स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्र, जिसमें हम यूनानी पद्धति से किस तरीके से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है वो हम आपको बताते हैं। लगातार हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर असलम जावेद मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पैरालिसिस यानी कि फालिज, लकवा, यूनानी पद्धति में इसके लिए कौन सी दवाइयाँ हैं? देखिए, ख़ास तौर से 2-3 बीमारी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करती हैं, जैसे कि शाटिका या जिसको इरकुन निसा या लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। ये जो है इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट से, मतलब जो हमारी मेरुदंड है उसके लास्ट से शुरुआत होती है। वहाँ से ये चल कर के टांग में प्रवेश करता है दर्द, और राइट की टांग में भी हो सकता है, लेफ्ट की टांग में भी हो सकता है। एक ही टांग में दर्द रहता है, बहुत ही शिद्दत का या बहुत तेज़ दर्द रहता है। इसको जो है शाटिका का दर्द कहा जाता है। नर्वस सिस्टम की एक प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए जो है यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं। रेक्स रेमेडीज़ खास तौर से इस दर्द के लिए जो है हब्बे अजगन, हब्बे सूरंजान, माजून सूरंजान और कुश्ते गोदंती ये दवाइयाँ बनाती है। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाइयाँ हर जगह अवेलेबल होती हैं, और ये दवाइयाँ जो है यूनानी आयुर्वेदिक जितने भी मेडिकल स्टोर्स होते हैं सब पर अवेलेबल होती हैं। लेकिन यूनानी दवाई जब भी आप इस्तेमाल करें तो अगर अच्छा ये रहता है आप किसी भी डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल करें ये दवाइयाँ, जिससे कि डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें। एक दवाई और होती है शाटिका के लिए जिसको पेन रेक्स कहा जाता है, जो दर्द को जो है काफ़ी हद तक जो है लगाने के बाद हेल्प करती है, मदद करती है। इसके अलावा जो दूसरी सवाल पूछा शिल्पा जी ने कि पैरालिसिस या फेशियल पाल्सी जिसको कहते हैं, या कोरिया जिसको राशा भी कहा जाता है आम लैंग्वेज में, जिसमें अक्सर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज के लोगों में हाथ वगैरह हिलते रहते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं। और ये अब समस्या जो है बहुत से जो यंग पीपल हैं उसमें भी जो है नौजवानों में भी काफ़ी देखी जा रही है। और ये जो है ये भी बेसिकली जो है नर्वस सिस्टम की ही प्रॉब्लम है, और इन सब का जो ट्रीटमेंट है यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। बहुत अच्छा मैनेजमेंट इसमें यूनानी में होता है, और सारी दवाइयाँ बिना किसी नुकसान के फ़ायदा पहुँचाती हैं। ख़ास तौर से हब्बे अजराकी जो रेक्स रेमेडीज़ बनाती है, माजून अजराकी, माजून चोपचीनी, माजून योगराज गोगुल, रोगन सुर्ख एक दवा होती है जो मालिश के लिए दी जाती है ख़ास तौर से, वो जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और रोगन सूरंजान एक सूरंजान दवा होती है, उसके भी रोगन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इन दवाइयों के इस्तेमाल से ये सारी जो बीमारियां हैं, जो पैरालिसिस वगैरह है, शियाटिका है, या फेशियल पाल्सी है, या कोरिया जो है, इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यूनानी चिकित्सा पद्धति में इनका जो है 100% जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भरत जालंधर से। भरत, आपका क्या सवाल है, पूछिए। क्या जी? आपका क्या सवाल है, सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी बोलिए। भरत, आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं यूरिया सर मेरा बहुत बड़ा है। यूरिया बढ़ा हुआ है आपका? हाँ जी सर। देखिए, यूरिया का बढ़ना जो है ये इससे ये साबित होता है कि जो आपका किडनी है या जो आपके गुर्दे हैं वो बेसिकली फंक्शन जो है उनका कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है या समस्या है। यूरिया जब बढ़ने लगता है, ब्लड यूरिया, जो खून के अंदर यूरिया की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, तो इसका मतलब यह है कि एक्सक्रीशन जो है आपका ठीक नहीं हो रहा है। मतलब जो चीज़ें हमारे शरीर से या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं उनकी जो मात्रा है वो अगर जितनी होनी चाहिए नॉर्मल उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो हमारे गुर्दों को या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है। ये गुर्दे की प्रॉब्लम है, गुर्दे की समस्या है। आप इसके लिए जो है गुर्दे की समस्या के लिए हमारे यहाँ यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपको सिर्फ 1 मंथ में ही काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके लिए देखिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट हम करते हैं। बेसिकली हमारा इलाज करने का तरीका क्या है यूनानी चिकित्सा पद्धति में, कि हम साइंटिफिकली मैनेज करते हैं उसको सारा, कि पहले आपका दवा खिलाने से पहले आपको हम बाकायदा एक किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, जिसमें कि गुर्दे की सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्लियर आ जाती है कि यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितना है, यूरिक एसिड कितना है। उसके बाद 1 मंथ आप हमारी दवा लेने के बाद फिर टेस्ट कराइए अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, तो उसमें आपको क्लियर नज़र आएगा कि कितना फ़ायदा मुझे हो रहा है। और यही एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी चिकित्सा पद्धति के इलाज को नापने का या देखने का कि हमें जो है कितना फ़र्क पड़ रहा है, और वो जो है पैथोलॉजी में रिपोर्ट से आपको क्लियर जाहिर हो सकता है। इसके लिए जो है आप वैसे फ़िलहाल पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं, और इसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी दवाई आप शुरू करें। तो आप यूनानी पद्धति में भी हर बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं, बशर्ते आपको एक खास दिनचर्या फॉलो करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जैसा कि डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि दिन में 30 मिनट का व्यायाम बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ खान पान का भी ख्याल ज़रूर रखिए। और करनाल से रीना जुड़ रही है कॉलर हमारे साथ। रीना, आपका क्या सवाल है? हेलो जी, आपका क्या सवाल है, पूछिए।
हेलो डॉक्टर साहब, मेरे को 10-12 साल से हाइपोथायरॉयडिज्म है। देखिए, थायराइडिज्म का बेसिकली देखिए जो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं थायराइडिज्म की वजह से, वो उनका तो ट्रीटमेंट हम आपको कर सकते हैं, लेकिन थायराइडिज्म को ठीक करने के लिए, बिल्कुल क्योर करने के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि यूनानी के अलावा जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनमें भी इसको क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है थायराइड का। तो थायराइड की वजह से जो आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, परेशानियां पैदा हो रही हैं, उनका हम इलाज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि रीना का सवाल था कि थायराइड, आपने भी जिक्र किया, थायराइड की वजह से जो परेशानियां हैं उनको जरूर क्योर किया जा सकता है, लेकिन थायराइड किसी भी पद्धति में, चाहे वो एलोपैथिक, होम्योपैथिक हो, उसमें उसका क्योर नहीं है पूरे तरीके से। तो किस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं अगर आपको थायराइड हो जाता है? तो देखिए, थायराइड की वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ये भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जिसमें TSH वगैरह जो हार्मोन्स होते हैं वो T3, T4, TSH वो नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर को अगर उनकी ज्यादती हो जाए या कमी हो जाती है। नॉर्मल सी रहना, हार्मोनल बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर इम्बैलेंस होता है तो उसमें बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। ख़ास तौर से औरतों को ये हार्मोनल प्रॉब्लम जो है, ये थायराइड प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है, चाहे हाइपर थायराइडिज्म हो या हाइपोथायराइडिज्म हो। इसमें जो है कभी कभी अलग अलग दोनों में समस्याएं पैदा होती हैं। कभी वेट भी बढ़ जाता है, पेशेंट्स का बहुत वेट हो जाता है, कभी जो है उसकी वजह से जो है कमज़ोरी महसूस होती है शरीर में बहुत ज़्यादा, और जो हार्मोनल जो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे पैदा हो सकती हैं। यहाँ तक के देखा गया है कि कुछ लेडीज़ को अगर इस तरह की समस्या हो तो उनको मतलब बच्चे पैदा होने में भी काफ़ी परेशानी होती है। और कभी कभी जो है इसकी वजह से जो है इंसान का जो है बहुत ज़्यादा वेट कम होने लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बढ़ जाती है, और वो बहुत थिन और दुबला हो जाता है, उसकी आंखें वगैरह बाहर निकल आती हैं। तो ये दोनों तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं हाइपर और हाइपो में। तो इसके लिए जो है जो इनकी समस्याएं हैं उनसे ज़रूर निजात मिल सकती है यूनानी चिकित्सा पद्धति से, और बिना किसी नुकसान के दवाइयाँ होती हैं जो इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। थायराइड से होने वाली जो परेशानी है उनको जरूर क्योर किया जा सकता है, लेकिन अगर थायराइड को क्योर करना है तो आपको भी एक रूटीन फॉलो करने की जरूरत है, और जो दवाइयाँ यूनानी पद्धति में मौजूद हैं उनका भी आप सेवन जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बवासीर का यूनानी इलाज क्या है और बवासीर होने की वजह क्या होती है? देखिए, मेन वजह जो है, खास इसकी जो एक स्पेशल वजह बताई जाती है, और वही इसकी एक वजह है, यूनानी चिकित्सा पद्धति में बताया जाता है कि जब भी आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा, ख़ास तौर से उसकी वजह से ये बीमारी जो है पैदा होती है, परेशानी पैदा होती है, जिसको पाइल्स कहा जाता है। और पाइल्स जो है दो तरह के होते हैं, एक जिसको कहा जाता है ब्लीडिंग पाइल्स, और एक होता है नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, जिसमें जो है ब्लीडिंग होती है। खासतौर से होता क्या है, जो एनस के नीचे वाली वेंस होती हैं, जब ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है किसी भी इंसान को, तो वो उसकी वजह से जो है, प्रेशर की वजह से जो है, वो जो वेंस होती हैं वो फूल जाती हैं, और जब वो फूल जाती हैं तो उसमें जो है रगड़ने की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। और जो दोनों तरह की मैंने आपको बताया कि एक में ब्लीडिंग होती है, एक बवासीर बादी कहलाती है और एक बवासीर खूनी कहलाती है। दोनों जो है बहुत परेशानकुन होती हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए जो कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, और यूनानी चिकित्सा पद्धति में कॉन्स्टिपेशन का बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा इलाज है। अगर आपको वो क्रॉनिक है या एक्यूट है, दोनों तरह की कॉन्स्टिपेशन में हमारी दवाइयाँ जो है रेक्स रेमेडीज़ की बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। ख़ास तौर से इतरिफल मुलय्यन जो दवा है, बहुत अच्छी दवा है, उसको आप 10 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत फ़ायदा करती है वो दवाइयाँ। तो हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पे जाने से पहले बता दें कि कोई सवाल है किसी बीमारी से जुड़ा हुआ तो इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। रेक्स रेमेडीज लाए हैं शहद पूरे परिवार के लिए अधिक फायदों के साथ। शहद कलौंजी, शहद अदरक, शहद नींबू। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए रेक्स रेमेडीज की खास दवाएं। रेक्स काम की गोल्ड, रेक्स काम की सिल्वर, रखे जवां हमेशा। रेक्स रेमेडीज लाए हैं औरतों की सेहत के लिए खास दवाएं। लिकोरेक्स, सेहत और खुशियाँ लौटाए। मेंसुरेक्स, उन खास दिनों के लिए। बढ़ती आयु में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक। रस आंवला, बढ़ती आयु में खास लाभदायक। एलोवेरा जूस, जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में लाभदायक। रोजाना जिंदगी में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक। रेक्सोटोन, चुस्ती फुर्ती सेहत और ताकत का खजाना। रेक्स की दिमागी याददाश्त बढ़ाए, कामयाबी दिलाए।
हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर असलम जावेद स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, हम बवासीर की बात कर रहे थे। आखिरकार यूनानी पद्धति में आप कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं बवासीर से बचने के लिए? डॉक्टर साहब बताएं। देखिए, यूनानी चिकित्सा पद्धति में जो है बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं बवासीर से बचने के लिए। सबसे पहले तो आपको जो है इस तरह की चीज़ें खानी चाहिए कि जिससे कि आप जो हैं बिल्कुल आपका पेट साफ होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। फाइब्रस डाइट लेनी चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें जो हैं बिल्कुल बंद करनी चाहिए, और ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए। जो बैठने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, जो बैठकर वर्क करते हैं, उनको भी इस तरह की समस्या ज़्यादा पैदा हो जाती है। औरतों को ये काफ़ी परेशानी पैदा रहती है बवासीर की, जिससे जो है वो बता नहीं पाती हैं, शर्माती हैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज ज़रूर कराना चाहिए उनको। यूनानी चिकित्सा पद्धति में जो है रेक्स रेमेडी जो है हब्बा बवासीर एक बहुत अच्छी टैबलेट होती है इसके लिए, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है कब्ज़ को दूर करने के लिए जो है मैंने बताया आपको त्रिफल मुलय्यन है, हब्बे मुलय्यन है, और अगर आपको एसिडिटी वगैरह रहती है इसके साथ कब्ज़ के, तो उसके लिए जवारिश आंवला है, जवारिश शाही है, इस तरह की दवाइयाँ बहुत रेक्स रेमेडीज बनाती हैं, वो मौजूद हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर हैं उन पर भी कॉल कर सकते हैं। और एक कॉलर इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मनोज हरियाणा से। मनोज, आपका क्या सवाल है? मनोज, हम आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, हम गुजारिश करेंगे टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए और तब अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे को गर्मी गर्म श्याम हिमाचल से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। श्याम, क्या सवाल है आपका? हेलो जी श्याम, आपका क्या सवाल है, पूछिए। हाँ जी, मुझे ना गले में गिरतियाँ हो गई हैं। गले में गिरतियाँ हो गई दोनों तरफ से नाली, और ये इसमें दर्द नहीं है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है जी, दर्द कोई नहीं इसमें जी। आप ऐसा कीजिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कीजिए, पूरी समस्या बताइए। इस वक्त हम आपकी समस्या जो है पूरी तरह से ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके जो है हमारे डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल रहते हैं, उनसे जो है बात कर सकते हैं। तो अगर आप भी यूनानी पद्धति से अपना इलाज कराना चाहते हैं, किसी गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं शो के बाद 011-320864442, 320864443। और डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए और तमाम तरीके से यूनानी पद्धति में किस किस बीमारी का इलाज होता है वो डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड। वो आतंकवादी नहीं थे, वो वतन परस्त थे, वो नूर थे। हिंदुस्तान की करोड़ों की आवाम के अपने वतन को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना कोई गुनाह नहीं है, और उन्हें सदाए मौत देना सरासर नाइंसाफी थी आपकी। मैंने अपने थम्स अप के लिए बहुत कुछ किया, अब आप लोगों की बारी है। Thumbs Up presents खतरों के खिलाड़ी टॉर्चर Hunt for the Thunder Star Friday and Saturday 9 p.m. 19 जून सिखों के नौवे गुरु तेग बहादुर सिंह ने आज ही के दिन वर्ष 1665 में पवित्र धार्मिक नगरी आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। भारत में निर्मित पहले प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को आज ही के दिन वर्ष 1981 में यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था की एरियन रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। बुकर सम्मान से नवाजे जा चुके सुप्रसिद्ध उपन्यासकार सलमान रुश्दी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1947 में मुंबई में हुआ था। आज का राज। यूं रंगों में मशगूल हुए, सब इन पर फिदा हुए, ये सब में मकबूल हुए। आज कोरा हुआ वही कैनवस, सब रंग भी हुए बेरंग। सुपुर्दे खाक हुई वो तुलिका, रंगरेज MF हुसैन के संग। पढ़िए इस बार इंडिया न्यूज वीकली मैगजीन का लेटेस्ट एडिशन हुसैन-ए-हिंद।
और भी बहुत कुछ। इंडिया न्यूज साप्ताहिक